हमारे साथ क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने लगातार 6 साल के बच्चे जो यहाँ से पास आउट हुए हैं उनको देखा है, उन सब ने भी हमें ये कहा है कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो यहाँ से जाते हैं वो FMG क्रैक कर लेते हैं। और उसका मेजर रीज़न है इस यूनिवर्सिटी का जो डिसिप्लिन है। FMG में उनका बहुत अच्छा परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे के ऊपर स्टूडेंट्स, यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं। कैस्पियन सी है, आप मैप में देखेंगे तो ये कैस्पियन सी के उस तरफ कजाकिस्तान आ जाता है। टोटल जो कंप्लीट पैकेज है वो हमसे कम कोई नहीं देगा, ये हम गारंटी अश्योर करते हैं। स्पेशल नोट मैम की तरफ से ये मिला कि इंडियन स्टूडेंट्स 1985 से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो अपने आप सोच सकते हैं इंडियंस के लिए ये कितना ज़्यादा फैमिलियर है ये स्टेट, ये यूनिवर्सिटी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। इस वीडियो में हमने आपको देगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रूबरू करवाया है। कॉलेज देखिए रशिया के साउथ रीजन के अंदर है, यानी कि हम ये देखते हैं कि ये यूरोपियन रीजन के अंदर आता है। और वो बच्चे जो रशिया तो जाना चाहते हैं या कम फीस में MBBS करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि हम यूरोपियन साइड में पढ़ें, साथ में ये भी है कि बहुत लो टेम्परेचर ना हो, जैसे कई साइबेरियन स्टेट में होता है, -30 तक चला जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत नॉर्मल रहता है। रीजन है पास में है समुद्र और बीच भी, यानी यस गोवा जैसी फीलिंग भी है, यानी कि बीच है साथ में, जो हर जगह हमको देखने को नहीं मिलता है। रेगिस्तान जो मकचकला यहाँ पर है, और अगर हम देखें तो बहुत पास अजरबैजान है, बहुत पास जॉर्जिया है। यहाँ से कनेक्टिविटी भी डायरेक्टली आपको मिल जाती है बहुत सारी जगह से। और देखा जाए तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ का FMG परसेंटेज भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते मिलते हैं। हमने जाकर के जब देखा तो फाइनल ईयर तक के बच्चे फर्स्ट ईयर से लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। और देखते हैं हॉस्टल कैसा है, किस तरह से बच्चों से बात करते हैं, सारी चीजें जानते हैं और समझते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। इस समय हम लोग खड़े हैं रशिया के देगिस्तान स्टेट में, और यहाँ है देगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जगह का नाम मकचकला है, और यहाँ इनकी 4 से 5 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से ये यहाँ पर हमारे पीछे जो बिल्डिंग है, यहाँ इनकी हिस्टोलॉजी और कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ होती है। पास में एक और जस्ट बिल्डिंग है जहाँ पे अनैटमी और अगेन कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं। मेन बिल्डिंग है जहाँ पर डीन ऑफिस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है। इसी तरह से अलग अलग जगह इनकी क्लासेस होती हैं, बट बहुत दूर नहीं। इनिशियल 2-3 साल में जो क्लासेस होती हैं वो हॉस्टल के बहुत करीब है, आसपास में है, और उसके बाद में 3rd ईयर बाद से थोड़ी थोड़ी दूर होती हैं। और जैसे जैसे अटैचमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल से, तो वो भी फिर उस अकॉर्डिंग चलता है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी 94 ईयर्स अपना पूरा करने जा रही है इस साल, यानी कि 1932 की बनी हुई ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा एरिया है। अगर हम मैप में देखें तो देगिस्तान जो आता है रशिया में, ये यूरोपियन साइड में आता है। और अगर आप देखते हैं कि इसके जस्ट नीचे अजरबैजान कंट्री आती है, एक तरफ जॉर्जिया है, बीच में कैस्पियन सी है, और यहाँ हमने अलग से वीडियो भी आपको दिखाएंगे सी का, बीच का, यहाँ पे बीच भी है, और उसके कैस्पियन सी के दूसरी तरफ कजाकिस्तान भी है। तो बिल्कुल साउथ यूरोपियन जगह पे ये आता है, या आप साउथ रशियन कह सकते हैं आप। तो यूरोपियन रीजन के अंदर ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इस समय यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 40+ स्टूडेंट्स अब्रॉड काका की तरफ से आए हैं। हॉस्टल भी देखेंगे हम, रिव्यू भी जानेंगे स्टूडेंट से, और फाइनल ईयर स्टूडेंट से भी मिलेंगे, जानेंगे कि क्या उनके व्यूज हैं इन 6 साल में, उन्होंने क्या देखा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, कॉलेज काका, अब्रॉड काका, दोनों चैनल सब्सक्राइब रखिए, और नंबर याद रखिए हमारा 7412028919, क्योंकि इंडिया में हमारी कंपनी ये दावा करती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं अब्रॉड में, तो वहां मिनिमम प्राइस में, यानी जो फीस है, टोटल जो कंप्लीट पैकेज है, वो हमसे कम कोई नहीं देगा, ये हम गारंटी अश्योर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं इस समय यहाँ रशिया के यूरोपियन रीजन में बैठा हूँ, और ये जगह जो है देगिस्तान के नाम से जानी जाती है। यूनिवर्सिटी का नाम भी देगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छी लोकेशन है, कैस्पियन सी के बिल्कुल पास है, और यहाँ पर कोस्टल एरिया भी है, सी है और बीच भी है। तो एक बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी, अच्छी सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स इस साल फर्स्ट ईयर में 40+ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। मेरे साथ इस समय
यहाँ जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है उनकी हेड बैठी हैं, तो मैम से जानते हैं कि क्या उनके रिव्यूज हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए कितना सेफ है जो बच्चे आप वहां से देख रहे हैं उनके लिए। गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? Good afternoon. I'm fine. Thank you for coming. My name is, let me introduce Yeah, myself. sure. My name is Raisa Kurbanova. I'm the head of the international department of our university, Dagestan State Medical University, Russian Federation. So just if we speak about our region, first of all, I would like to tell you that our university is the most southern university of Russia. So we're in the safest place because I know that this question will come out. So just saying some beforehand. And our university is going to commemorate its 94th anniversary this year. 1932 की है और 94th ईयर जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। अपने आप में देखिए कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। Yes, ma'am. And our university is the university of old traditions, and we have old traditions in our university. And as far as if we speak about Indian students, we have been admitting Indian students starting from 1985. It's even older than me. अब आप खुद सोच सकते हैं, मैम का कहना ये है कि यहाँ 1985 से इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हालांकि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गए हैं, हम ये जरूर बता देते हैं कि कितने बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे फर्स्ट ईयर से हैं, लेकिन एक स्पेशल नोट मैम की तरफ से ये मिला कि इंडियन स्टूडेंट्स 1985 से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अपने आप सोच सकते हैं इंडियंस के लिए ये कितना ज्यादा फैमिलियर है ये स्टेट, ये यूनिवर्सिटी। नॉर्मली हम ये देखते हैं इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की या तो बढ़ाई कर देते हैं जहां वो काम कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी को खराब बता देते हैं, और खराब बताने का एक पॉइंट वो ये लेते हैं कि यहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि रशिया की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब बहुत अच्छी हैं। मैंने यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी को देखा है, बहुत अच्छी, क्योंकि हम किसी यूनिवर्सिटी के एजेंट नहीं है। तो मैं ये बात बहुत खुल के बोल सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी सब जगह अच्छी होती है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है जो एजेंट्स इंडिया से भेज रहे हैं। जैसे मैं भी अपनी बात करूं तो हमारी कंपनी के थ्रू जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे 7 से 8 लाख या 10 लाख रुपए ज्यादा दूसरे एजेंट्स ले रहे हैं। तो बाकी जो जगह से बच्चे आ रहे हैं एक्स्ट्रा दे करके आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग इस तरह के काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं, तो पैसा कमाने की बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं FMG की, तो हमने आज मैम से जाना और ये अच्छी बात है। इस यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है, अपने जितने भी एलुमनाई हैं, जितने भी बच्चे यहां से निकले हैं, ये उनसे टच में रहते हैं और पता करते हैं कि कितने बच्चों का आगे क्या रहा। तो जो मैं देख पा रहा हूं कि पासिंग परसेंटेज यहां से तो ठीक है, बहुत अच्छा, सभी यूनिवर्सिटी में होता ही है, लेकिन FMG का जो परसेंटेज है, जो नॉर्मली हम इंडिया में बैठकर कभी भी नहीं एक्यूरेट बता सकते हैं, ये मैं आपको बोल सकता हूं, कभी भी आप नहीं बोल सकते कि किस यूनिवर्सिटी का कितना FMG परसेंटेज है। बट यहां हमारे साथ क्योंकि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने लगातार 6 साल के बच्चे जो यहां से पास आउट हुए हैं उनको देखा है, उन सब ने भी हमें ये कहा है कि 90% से ज्यादा बच्चे जो यहां से जाते हैं वो FMG क्रैक कर लेते हैं। और उसका मेजर रीजन है इस यूनिवर्सिटी का जो डिसिप्लिन है, यहाँ का जो स्ट्रिक्टनेस है, जिसकी वजह से बच्चा पढ़ता ही है। हमने यहां कल आकर के भी हमारे स्टूडेंट्स को भी देखा, हम अचानक पहुंचे और वो लाइब्रेरी में बैठे थे, पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर के यहां से निकल के जब बच्चा जा रहा है तो FMG में उनका बहुत अच्छा परसेंटेज इसलिए आ रहा है क्योंकि बच्चे के ऊपर स्टूडेंट्स, यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान दे रहे हैं, और उनको एक वो माहौल मिल रहा है जिससे वो अच्छे परसेंटेज ला पाए। सो मैम, हाउ इज द टोटल परसेंटेज ऑफ पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हियर? So just if we speak about 6-year students, they just at 6 year, just they are not facing much problems because even teaching staff, they understand, so they are very loyal to them. So, but just if we speak about the graduation and just the exams that which are held in India. So I should say that from first attempt, I can't say for sure. Just I can only judge according to the students' reports, because those who are just those who are connected with the university, they say that I passed. Just can you congratulate? So we are receiving देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बात कही सेम मैम कह रही हैं कि ये कनेक्ट में रहते हैं स्टूडेंट्स के, और वो बताते हैं इन्हें कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है FMG है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है जो हम ऑफिशियल किसी से सुन रहे हैं। आज तक आपने सुना है एजेंट्स के थ्रू इंडिया में खड़े होकर बोलना बहुत ईजी है, हमारी तरह यहाँ आके एक एक यूनिवर्सिटी का रिव्यू देना, ये वो कर सकता है जो ऑथेंटिक बातें करते हो। घर पे बैठ के अगर मैं कुछ भी बोल देता हूं कैमरे के सामने, वो ऑथेंटिक नहीं होता है। मैं कहीं पर भी किसी के सामने बोल दूं कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब
कहने की बातें। Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Interview. Thank you. सरप्राइजिंगली हम इंडिया में नहीं, इस समय रशिया में खड़े हुए हैं। रशिया आप हमेशा जानते हैं या तो बर्फ की वजह से सर्दी तेज होती है, लेकिन अभी हमारे पीछे है कैस्पियन सी और ये पूरा है बीच का भी पूरा हम लोग एक बार आपको नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल हम कहाँ खड़े हैं? हम हैं एक सिटी मखचकला में जो देगिस्तान में पड़ती है और यहाँ पर है यूनिवर्सिटी जिसका नाम है देगिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, देगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कह लीजिए आप। यहाँ पर इस समय बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ की जो इंटरनेशनल डीन है उनसे भी जाना कि क्या रहता है यहाँ पे, कैसे क्या होता है। 6 साल पूरी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अब्रॉड काका से आए हुए 40+ स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं और ये देगिस्तान यूनिवर्सिटी के नाम से ये जगह जानी जाती है। देगिस्तान पूरा एरिया है और सिटी मखचकला है। कैस्पियन सी है, आप मैप में देखेंगे तो ये कैस्पियन सी के उस तरफ कजाकिस्तान आ जाता है। अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो अजरबैजान, बाकू जो उसकी कैपिटल है वो आ जाती है। बीच आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर अच्छा बीच है यहाँ पे। और ये कैस्पियन सी यहाँ से पूरा बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये बताने की बात ये थी कि सिटी में और क्या अच्छा है। तो इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पर भी आप आते हैं घूमने के लिए। और यूनिवर्सिटी यहाँ से मेन बिल्डिंग बिल्कुल पीछे में नजर आती है, जस्ट यहीं पर है। और जो इनके हॉस्टल है तकरीबन यहाँ से बात करें 3 किलोमीटर दूरी है। तो सिटी के अंदर ही सब कुछ है। बहुत अच्छे नज़ारे हैं, अच्छा है सब कुछ। जो बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ कम फीस में, यूरोपियन एरिया में आप खड़े हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो नंबर आप जानते हैं 7412028919। कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। जहां MBBS करना है करिए, लेकिन फ्रॉडर्स से बचिए, ज्यादा पैसा मत दीजिए, जो बनता है वो देकर के आइए। ऑल द बेस्ट। इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स हमें देखते हैं, नो डाउट हमने सारी यूनिवर्सिटीज कवर की है, हॉस्टल भी किए हैं, तो बच्चों का हॉस्टल के लिए थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न होता है क्योंकि वहां बच्चे को रहना है 6 साल के लिए। तो रशिया में इस समय ये है देगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर 5, 6 और 4, 5 यहाँ पर जो लिखा है। तो ये 4, 5 मिला हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, यानी इंडियन स्टूडेंट्स भी यहीं रहते हैं। बहुत बड़ा हॉस्टल है ये, वहां से शुरू होता है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए बहुत बड़ा एक हॉस्टल है। 4, 5 इसीलिए 2 नंबर्स दिए हैं यहाँ पे क्योंकि ये एक पूरी अलग बिल्डिंग है और इस तरफ ये दूसरी बिल्डिंग है पूरी। और अगर आप यहाँ आए तो देखिए हॉस्टल में भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पर इन्हें खेलने के लिए, जो कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में तो मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल में हमने यहाँ पर देखा है एक ओपन जिम है और यहाँ पे ये अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या छोटे लेवल पे क्रिकेट खेलना है तो भाई ये सब यहाँ पर अवेलेबल है हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अंदर से देखते हैं कैसा है हॉस्टल, सभी चीजों को भी यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है। देखिए ये है देगिस्तान का जो हॉस्टल है, यहाँ की एंट्री कुछ इस तरह से। एंट्री के साथ ही सेफ्टी मेजर CCTV कैमरास लगे हुए हैं, लगातार बाहर का व्यू है, अंदर के सभी मेन कॉरिडोर्स के यहाँ पर व्यू हैं, कैमरेज लगे हुए हैं। और ये सिस्टम होता है जहां आपको कार्ड जब आप यहाँ पर अपना पुट करेंगे तभी आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सेफ्टी के लिए हमेशा गार्ड रहते हैं जो कि लगातार देखते रहते हैं कि क्या स्टूडेंट्स प्रॉपरली जो जा रहे हैं वो यहाँ के ही हैं, कोई भी एंट्री ले रहा है क्या वो यहाँ का रहने वाला है, तभी उनको एंट्री मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है बाहर से। बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा हॉस्टल है। हमने क्योंकि परमिशन ली है स्पेशल तो हमें एंट्री है, अदरवाइज ऐसे एंट्री नहीं है। ये देखिए यहाँ से जैसे हमने कहा था कि 2 बिल्डिंग्स हैं, ये 4 और 5 नंबर, तो एक बिल्डिंग के लिए वहां से रास्ता चल जाता है, एक से यहां से चल जाता है। ये इनका रिसेप्शन एरिया के बाद यहाँ जो पूरा नीचे बहुत बढ़िया एरिया बना हुआ है। इवन दो स्टूडेंट्स चाहें तो यहाँ पर खेल सकते हैं। ये यहाँ पर TT टेबल टेनिस के लिए भी टेबल्स रखी हुई हैं जिन्हें स्टूडेंट्स यहाँ पे लगा लेते हैं, शाम में रिफ्रेश होने के लिए खेल सकते हैं। तो हॉस्टल में इतनी सब चीजें, और गवर्नमेंट हॉस्टल होता है भाई, तो नीट एंड क्लीन हॉस्टल है देगिस्तान का। ये देख लीजिए, बहुत नीट एंड क्लीन है सभी चीजें। फिर एक सिस्टम होता है, अभी हम आपको रूम्स दिखाएंगे। ये जैसे एक कोई रूम है, बट ये एक सिंगल रूम नहीं है। जब हम इसमें जाएंगे तो अंदर हमें 2-3 रूम्स अलग अलग मिलेंगे। कुछ
2 सीटर होंगे, कोई सिंगल सीटर होगा, और इस तरह के 2-3 रूम्स के साथ वहां एक किचन होता है और एक लेट बाथ। तो ये 3 रूम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेट बाथ और किचन है। लगभग 6 स्टूडेंट्स तक, 5 से 6 स्टूडेंट्स इन सब रूम्स में मिला करके रहते हैं। एक रूम की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक में दो और एक में हो सकता है एक सिंगल रहे। तो इस तरह से 5 से 6 स्टूडेंट्स मिलकर के एक एरिया लेते हैं, वो भी हम दिखाएंगे कैसे। और किचन है, वहां पे अपना खाना बना सकते हैं और लेट बाथ भी है। इस साल से यहाँ दागिस्तान में हम यानी कि अब्रॉड काका की तरफ से मेस भी चलाई जाएगी। लास्ट ईयर भी हमने ट्राई किया था, बट क्योंकि 50 स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे थे, 50 से कम ही थे, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ने कहा कि थोड़ा स्टूडेंट ज्यादा हो आपके, तो आप स्टार्ट करिए। तो इस बार डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने जैसा आपको बताया था कि ये रूम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको खोलते ही सीधा एक रूम होगा। यहाँ अपार्टमेंट्स की तरह समझ लीजिए, अंदर एक रूम अलग मिलेगा, एक रूम अलग मिलेगा, बीच में उनके लिए कॉमन लेट बाथ होंगे और एक कॉमन किचन होगा। देखते हैं किस तरह से है ये देख लीजिए। ये हमने इसको ओपन किया और ये एक अपार्टमेंट की तरह हम यहाँ पे आए हैं। स्टार्टिंग में शूज खोल लेते हैं। यहाँ पर शूज के लिए भी रैक रखी हुई है। ये एंट्री के बाद लेफ्ट साइड एक रूम है, राइट साइड भी एक रूम है। एक बार पहले देख लेते हैं बाहर से। एक रूम इस तरफ है, दूसरा रूम इस तरफ है, बीच में ये किचन है और इस तरफ लेट बाथ है। अब एक बार एक रूम को हम देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या है। तो एक रूम में लगभग आपको 2 बेड्स तक मिल जाते हैं, जो कि यहां पर अगर हम देखें तो अलग अलग ऐसे बेड रखे हुए हैं। इनको मिलते हैं बेड्स, टेबल, चेयर, वार्डरोब, ये सब इन्हें ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, हॉस्टल की तरफ से मिलता है। और बाहर बालकनी है। इसी तरह से जो दूसरा साइड है, ये रूम से बालकनी सीधा आप बाहर नहीं निकल सकते हो, गेट नहीं है ये कह सकते हैं हम, सीधा केवल एक विंडो है। अब अपन दूसरी तरफ अगर इस रूम के चले, यानी एक और रूम में चले, ये एक रूम था 2 स्टूडेंट्स के लिए, इनफ है, बहुत अच्छा स्पेस है। ऐसे ही हम जब दूसरे रूम में आते हैं, ये इस तरफ सेकंड रूम सामने, यहां पर इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से रख रखा है स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग। इन्होंने ऐसे बेड ना रख के एक के बाद एक रख दिए और ऐसे ही टेबल्स, चेयर्स इस तरह से रख ली। अगेन मैंने आपको कहा है वार्डरोब्स और ये सब यहां पर इनको मिलता है। और इस रूम में आपको एक गेट भी मिलेगा बैल्कनी के लिए, जहां पर स्टूडेंट जाके अपने कपड़े सुखा सकते हैं बाहर बैल्कनी में। तो ये इस तरह से ओपन भी हो जाता है बाहर। और ये इस तरह का बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन हॉस्टल के रूम्स हैं यहां पर। और फिर जब हम देखते हैं किचन कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। तो ये 2 रूम्स इस जगह पे थे एक साथ। यहां पर ये किचन है इनका, जहां पर इंडक्शन रखा हुआ है, इन्होंने अपना खाना यहां पर जिस भी तरह से बनाना चाहें प्रॉपर तरीके से इनको ये दिया हुआ है, बर्नर वगैरह सब दिया हुआ है। वॉश कर सकते हैं एरिया यहाँ पे प्रॉपरली। और यहां से भी एक गेट है जो बाहर निकलता है, वॉशिंग के लिए भी बाहर जगह होती है। तो इस तरह से अब ये चाहे बच्चे तो अपने लेवल पे फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन कुछ भी परचेज कर सकते हैं। यहां पर इनको कुछ फैसिलिटीज दी हुई है, कुछ ये खुद से ले सकते हैं चाहे तो। हालांकि वॉशिंग के लिए ऑलरेडी कुछ फैसिलिटी इनके पास होती है। ये यहाँ पे लेट बाथ है इनके। तो प्रॉपरली अगर हम कहें कि एक अच्छे से डिजाइंड ये अपार्टमेंट्स की तरह से दिया हुआ है। ये मैंने आपको एक दिखाया जहां बाहर आपने नंबर 206 देखा था, ऐसे ही 207 उसमें भी फिर इस तरह के 2 रूम होंगे। कहीं पर हो सकता है तीसरा रूम भी हो जो सिंगल हो, जैसे ये 2-2 बच्चों के लिए रूम था, एक सिंगल हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, सपोज करिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए। अब ये कैसे होगा कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा बच्चों के पास इंक्वायरी आती है, बच्चे कहते हैं कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे बढ़ जाएं। ऐसे केस में क्या होगा कि अब अगर अभी तक तो जैसे ये दागिस्तान की हम बात कर रहे हैं, दागिस्तान में इस समय के लिए इनफ हॉस्टल अवेलेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आने वाले सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो तो फिर हो सकता है एक रूम में 3 बच्चों को भी रखा जाए। ऐसा बहुत जगह हो रहा है और रशिया में कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां 4-4, 5-5 बच्चे एक रूम में रह रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे हो गए। तो डिपेंड करता है ये इसी के ऊपर कि कितने बच्चे आए। आज के टाइम पे यहाँ पे ऐसा एक रूम जिसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, बहुत इनफ स्पेस मिलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये हॉस्टल रिव्यू हमने इसलिए आपको दिखाया कि बच्चों की हमेशा डिमांड रहती है कि एक बार हॉस्टल कैसा है, कहाँ का, वो भी हमें पता चल जाए। तो अगर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करते हैं, हमारी टीम आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का आप मांगेंगे हॉस्टल के
पिक्चर्स वीडियोस दे देंगी, रिव्यूज वगैरह जो आपके स्टूडेंट्स के होते हैं वो दिलवा देंगी। और हमारे थ्रू जब आप आते हैं तो हम उस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स से आपको गूगल मीट के थ्रू भी बात करवाते हैं, जिससे एग्जैक्ट आपके जो भी क्वेश्चन हो, पेरेंट्स के क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली स्टूडेंट से पूछ सकें। तो अगर इस तरह की सारी फैसिलिटी चाहिए जहां हम सारा ध्यान रख रहे हैं, हम आ रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, एक कॉल पे बच्चों की कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, सबसे कम पैकेज में, इंडिया में सबसे कम पैकेज पे हम काम कर रहे हैं कि अब्रॉड में हम एडमिशन अगर किसी का कर रहे हैं तो सबसे कम पैकेज इंडिया में हमारे अलावा कोई नहीं दे रहा है, सबसे कम हम ही दे रहे हैं। इन सब फैसिलिटीज को लेना है तो नंबर आप जानते हैं 7412028919। कॉल या मैसेज आप करिए, जो भी आपको करना है, हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। आपने देखा किस तरह से सारी बातें और हॉस्टल और जिस तरह से बीच और सारी चीजें जो हमने दिखाई आपको क्या करना है, अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कम फीस में 25 लाख 30 लाख में रहना, खाना, पढ़ना, पूरी एमबीबीएस, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर के तो केवल 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे सब कुछ मिला के। बाकी लोग जो कई सारे एजेंट्स बैठे हैं पहले साल में 12-13 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं। टोटल जो उनकी फीस आती है वो हमसे 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पहुंच जाती है। कम फीस में सही जगह सही लोगों के साथ पहुंचना है तो ये नंबर आपको दिख रहा है 7412028919। कॉल या मैसेज करिए, हमारी टीम से बात करिए, पूरा वहां तक छोड़ के आएंगे, प्रॉपर हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल के साथ अब्रॉड काका चैनल है जिसपे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को हमने जाकर के कवर किया है, वो भी मिलेगा, तो उसे भी सब्सक्राइब रखिए। थैंक यू।